हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी का कहानी बाग में से पाठ नंबर 8, जिसका नाम है पाजेब, और इसको लिखा है जिनेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, सबसे पहले हम कहानी का सार करेंगे, उसके बाद हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। कहानी का सार है, पाजेब जिनेंद्र जी की एक बाल मनोविज्ञान की कहानी है। लेखक ने अत्यंत संवेदनशीलता से छोटी छोटी घटनाएं इसमें प्रस्तुत की हैं। पाजेब के खो जाने की घटना को लेकर बाल स्वभाव के हट को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से उजागर किया है। हट होता है जिद। मुन्नी की बुआ उसके लिए पाजेब ले आई। पाजेब पाकर मुन्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। शाम होने पर बच्चों की बुआ अपने घर चली गई। मुन्नी ने भी अपनी पाजेब उतार कर रख दी, जिससे कहीं खो न जाए। अगली प्रांत श्रीमती ने आकर अपने पति से पूछा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी? एक तो है पर दूसरे पैर की नहीं मिल पा रही है। पाजेब सारे घर में ढूंढ ली गई, नौकर से भी पूछताछ कर ली गई, पाजेब कहीं ना मिली। लेखक को न जाने क्यों लगा कि पाजेब के बारे में आशुतोष को अवश्य पता है। अवश्य मीन्स जरूर। इसलिए उससे भी पूछा गया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बार बार पूछने पर उसका रवैया अड़ियल हो गया और वह रूठ गया। लेखक को जब पूरी तरह आशुतोष के कथनों से तसल्ली नहीं हुई, तो उसने आशुतोष को बुलाकर पूछा कि ये बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को तो नहीं दे दी? उसने तब सिर हिला आहा कहा। आशुतोष से जब जब बार बार छुन्नू से पाजेब लाने को कहा, तो आशुतोष ने एक ही रट लगा दी कि यदि उसके पास नहीं है तो वह कहाँ से देगा। फिर आशुतोष ये भी कहने लगा कि पाजेब पतंग वाले के पास होगी। लेखक अपने बेटे से कहते हैं कि जहाँ भी पाजेब है उसके पास जाकर ले आओ, हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। शाम को जब लेखक दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने बताया कि आशुतोष ने अब सच बता दिया है कि वह 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास हैं। लेखक ये बात सुनकर खुश हुआ और उसने आशुतोष को बुलाकर उसे प्यार करके कहा कि अगर वह उसके 5 आने पैसे मांग लेता तो क्या वह ना देता। अब से वह ऐसा ना करे। कमरे में जाकर जब लेखक ने आशुतोष से फिर से पूछताछ की, तो वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रह पाया। तब लेखक ने बंसी को बुलाकर उसे कोठरी में बंद करवा दिया, पर कोठरी में बंद होकर भी आशुतोष रोआ नहीं। इस पर लेखक ने अपनी पड़ताल जारी रखी और आशुतोष ने सिर हिला दिया कि पतंग वाले के पास नहीं जाऊंगा। तब लाचार होकर लेखक ने अपने छोटे भाई प्रकाश को बुलाकर इस सारे कांड का पटाक्षेप करने को कहा। प्रकाश भी कुछ समय देर बाद लौटकर आ गया और बताया कि आशुतोष तो रास्ते में से ही भाग आया है और वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आ रहा। जब उसे पकड़कर लाया गया तो लेखक ने उसे कसकर 2 चांटे लगाए तथा उसे कोठरी में बंद करने का आदेश दिया। इस बार वह आधे 1 घंटे कोठरी में बंद रहा। लेखक ने प्रकाश को पतंग वाले के पास भेजा। प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी भी पतंग वाले के पास पाजेब नहीं है। हताश होकर लेखक ने आशुतोष से प्यार करके पाजेब के बारे में पूछना चाहा।
पर आशुतोष फिर से यही कहने लगा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। लेखक उसे डांटने वाले ही थे कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ के आने पर गुम हुई पाजेब का रहस्य भी खुल गया। बुआ ने सहज स्वभाव में सबको बताया कि उस रोज़ भूल से ये एक पाजेब उसके साथ ही बास्केट में चली गई थी। ठीक है, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया। तो इसका उत्तर आएगा, मुन्नी के लिए पाजेब उसकी बुआ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष भी किस चीज़ के लिए जिद करने लगा। इसका उत्तर आएगा, मुन्नी के बड़े भाई मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष भी साइकिल के लिए जिद करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी को पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले किस पर हुआ। तो इसका उत्तर है, लेखक की पत्नी को पाजेब चुराने का संदेह मीन्स शक सबसे पहले अपने नौकर बंसी पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष को किस चीज़ का शौक़ था। उत्तर आएगा, आशुतोष को पतंग उड़ाने का शौक़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहीद की बाती पिटता रहा था, रोआ बिल्कुल नहीं। उपयुक्त संदर्भ में बताएं कि कौन पिटता रहा। तो कौन पिट रहा था, आशुतोष ना। उसका उत्तर लिखेंगे, जब आशुतोष ने शुन्नू को पाजेब देने की बात की तब उसकी माँ ने अपने पुत्र को सख्ती से पूछा और उसके इनकार करने पर उसे दम दम पीटना शुरू कर दिया। वह शहीद की बाती पिटता रहा, रोआ बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुम हुई पाजेब कहाँ से मिली। तो इसका उत्तर आएगा, गुम हुई पाजेब आशुतोष की बुआ की जेब से मिली, जो गलती से उसी के साथ चली गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक को आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह क्यों हुआ। इसका उत्तर आएगा, आशुतोष पतंग उड़ाने का बड़ा शौकीन है और बातों बातों में जब इस बात का पता चला कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है, लेखक ने सोचा कि आशुतोष को पाजेब कहीं पड़ी मिल गई होगी और उसने पाजेब बेचकर अपनी पतंग का सामान खरीद लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर गया। तो उत्तर आएगा, पाजेब चुराने का संदेह सर्वप्रथम इन सबसे पहले उनके नौकर बंसी पर गया। उसने साफ इनकार किया। तब आशुतोष से पूछताछ शुरू हुई। उसने भी कई तरह से टाल मटोल करने की चेष्टा की। आशुतोष के साथ शुन्नू का भी नाम चर्चा में रहा। फिर आशुतोष ने पाजेब पतंग वाले को 11 आने पैसे में बेच देने की बात कही, परंतु अंत में पता चला कि पाजेब बुआ के साथ भूल से चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, फिर भी उसने चोरी का अपराध स्वीकार किया। इसका क्या कारण हो सकता है। इसका उत्तर आएगा, आशुतोष ने सचमुच पाजेब की चोरी नहीं की थी, लेकिन उसके पिता को आशुतोष पर ही संदेह हो रहा था। आशुतोष के हाव भाव में भी लग रहा था कि उसने ही पाजेब चुराई है और अपने प्रलाप के कारण ही इस झमेले में फंसते चले गए और चोरी ना करने पर भी उसे और अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाजेब कहाँ और कैसे मिली।
इसका उत्तर आएगा वास्तव में, वास्तव में, सच में, असल में। पाजेब की ना तो चोरी हुई थी, ना ही उसे कहीं किसी के पास रखा गया था और ना ही उसे किसी पतंग विक्रेता के यहाँ बेचा गया था। असल में आशुतोष की बुआ, जिसने वह पाजेब मुन्नी के लिए खरीदी थी, उस दिन सायंकाल को जब अपने घर जाने लगी तो भूल उनकी बास्केट में उनके साथ चली गई। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आशुतोष का चित्रण कीजिए। उत्तर आएगा, आशुतोष पाजेब कहानी का मुख्य पात्र है तथा मुन्नी का बड़ा भाई है। जब मुन्नी को उसकी बुआ पाजेब लेकर देती है तो वह भी पाजेब नहीं तो बाईसाइकिल को अपनी बुआ से मांगकर बैठता है। आशुतोष पतंग उड़ाने का बड़ा शौकीन है, इसलिए पाजेब की चोरी उसके मत्थे लगा दी जाती है, क्योंकि उस शाम वह पतंग और डोर का नया पिन्ना लेकर आया था। वह बेचारा इतने भोले स्वभाव का है कि जब उस पर पाजेब लेने का दोषारोपण होता है तो वह कभी अपने मित्र शुन्नू को फंसाने की व्यर्थ चेष्टा करता है तथा अंत में पाजेब को पतंग विक्रेता के पास बेच आने की बात करता है। उसे 2 बार कोठरी में बंद भी किया जाता है, पर वह फिर भी विचलित नहीं होता। आशुतोष ने केवल एक बार अपने क्रोध को भी अभिव्यक्त किया, जब उसके पिता बार बार उससे पूछते हैं, क्यों बेटा, तुमने ही तो नहीं ली। तब उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर होकर और तेज आवाज़ में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर आएगा, आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ इस बात पर अपने बेटे को पाजेब का चोर समझ लिया कि वह शाम को नई पतंग और डोर लाया था। प्रश्न उत्तर का ऐसा सिलसिला चला कि वह मासूम बिना किसी कसूर के अपराध कबूलने पर मजबूर हो गया। उन्होंने एक बार भी न सोचा कि उसके मासूम दिल पर उनके कठोर व्यवहार का क्या असर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष के किन कथनों और कार्य से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। इसका उत्तर आएगा, आशुतोष को आरंभ से लेकर अंत तक के सभी कथनों से यही प्रतीत होता है कि वह निर्दोष है और उसने पाजेब नहीं चुराई थी। उसने भले ही पतंग तथा डोर खरीदी थी, पर पाजेब बेचकर नहीं। जब उसके पिता सख्ती से उससे पूछते हैं तो वह क्रोध से अस्थिर तथा तेज आवाज़ में यही कहता है कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। जब शुन्नू की बात आती है तो वह बार बार यही कहता है कि मैंने उससे पाजेब कैसे लाऊं, जब वह शुन्नू के पास ना हो तो। आशुतोष सच्चाई जानता था, तभी तो वह बार बार कहता है कि शुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। जब पतंग विक्रेता की बात सामने आती है तब भी आशुतोष टाल मटोल करता है। पतंग वाले से 5 आने लेने की बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाता। वह सब परिस्थितियों में हाँ हाँ कहता रहता है या फिर चुप हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी कथनों तथा कार्यकलापों से यही सिद्ध होता है कि आशुतोष ने पाजेब नहीं चुराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए।
इसका उत्तर आएगा पाजेब कहानी में जब एक पाजेब गुम हो जाती है तो घर में खलबली सी मच जाती है। माता पिता अपने ही पुत्र आशुतोष को इस मामले में लपेटना चाहते हैं। वह इनकार करता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, ली है तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। इस कथन पर आशुतोष मुंह फुलाकर गुमसुम होकर बैठा रहा। तभी पिता के मन में उस समय तरह तरह की सिद्धांत आए और उन्होंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। वास्तव में बालक का स्वभाव तो कोमल ही होता है। अंत सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों से उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले, बुआ ने कहा, शीशी तू कोई लड़की है, तो इसमें विश्राम चिन्ह कहाँ लगेंगे? बुआ ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा शीशी के बाद। तो आगे तू कोई लड़की है लगाकर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, और जो हमने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किए थे वो बंद कर देंगे। नेक्स्ट, मैंने कहा छोड़िए भी, बात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा? इसका आएगा मैंने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, छोड़िए भी। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो वाक्य है वह ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर आएगी डंडी, बात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट है, मैंने कहा, क्यों रे तू शरारत से बाज नहीं आएगा? इसका करेंगे मैंने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, क्यों रे, फिर से कोमा, तू शरारत से बाज नहीं आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का साइन और इन्वर्टेड कोमा बंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझाकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मुहावरा है, खुशी का ठिकाना ना रहना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। इसका वाक्य बनेगा, जब मुझे परीक्षा में प्रथम स्थान मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। नेक्स्ट है, टस से मस ना होना। इसका बनेगा, अपनी जिद पर अड़े रहना। वाक्य बनेगा, मैंने उसे पिकनिक पर ना जाने के लिए कई बार कहा पर वह भी टस से मस नहीं हुआ। नेक्स्ट, चैन की सांस लेना, अर्थ है इसका राहत महसूस करना। वाक्य बनेगा, जब मकान की आग बुझ गई तभी मकान मालिक ने चैन की सांस ली। नेक्स्ट है, मुंह फुलाना, मतलब रूठ जाना, नाराज होना। जब मैंने अपने मित्र को सिनेमा जाने से मना कर दिया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले, शाम होते बच्चियां दी भूआ चली गई। इसका हिंदी का अनुवाद होगा, शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। नेक्स्ट है, सच कहते घबराना नहीं चाहिए। इसका बनेगा, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, उस दिन पुल नाल एक पाजेब मेरे नाल चली गई। ठीक है, इदा बनेगा, उस दिन भूल से ये एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। नेक्स्ट है, बाजार विच एक नवी तरह की पाजेब चली है। इसका बनेगा, बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। तो ये था हमारा पाठ जिसका नाम था पाजेब। इसका हमने सार किया, ठीक है, और इसका अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।